नमस्कार दोस्तों, के न्यूज आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। आज बात करेंगे तालिबान ने दिखा दी अपनी औकात। अफगानिस्तान में चल रही वर्चस्व की जंग के बीच तालिबान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कहीं लोगों को गोलियों से भूना जा रहा है तो कहीं घरों में घुसकर महिलाओं की असमत से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये वही तालिबान है जो काबुल पर कब्जा करने के बाद अन्याय न करने और पुराना तालिबान न होकर नया तालिबान होने का दावा कर रहा था। लेकिन आतंकी तालिबान को जब पंजशीर के शेरों ने धूल चटानी शुरू की तो वह अपनी औकात पर आ गया। फिर शुरू हो गया आतंक का नंगा नाच। हद तो तब हो गई जब खिसियाए तालिबान ने राजधानी काबुल में यूक्रेन के एक विमान को हाईजैक कर लिया। हमारी खास पेशकश तालिबान ने फिर दिखाई औकात में, आज चर्चा करेंगे इसी पर। अफगानिस्तान में कब्जा करने के बाद तालिबान का देश के 34 राज्यों में से 33 पर कब्जा हो गया है, लेकिन एक प्रांत अभी भी उसकी पहुंच से बाहर है और वो है पंजशीर प्रांत, जो कि पंजशीर की घाटी में बसा है। ये वही पंजशीर है जहां तालिबान को पिछली मर्तबा भी मुंह की खानी पड़ी थी और उसे पटखनी दी थी पंजशीर का शेर कहे जाने वाले अफगान कमांडर अजहर शाह मसूद ने, और अब वही दोहरा रहा है उसका बेटा अजहर मसूद। अजहर मसूद कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के साथ मिलकर तालिबान को धूल चटा रहा है, जिससे खिसियाकर तालिबान और भी क्रूर हो गया है और उसका असली चेहरा यूक्रेन के जहाज के अपहरण के बाद साफ हो गया। यूक्रेन के एक विमान को हाईजैक करने का मामला सामने आया है। यूक्रेन के एक मंत्री ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। जानकारी के मुताबिक ये विमान अपने नागरिकों को निकालने के लिए अफगानिस्तान पहुंचा था। यूक्रेन के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का दावा है कि कुछ अज्ञात लोगों ने यूक्रेनी एयरलाइन के विमान का अपहरण कर लिया है, जिसे नागरिकों को निकालने के लिए काबुल भेजा गया था। रूस की समाचार एजेंसी TASS ने इसकी पुष्टि की है। विमान आखिरी बार हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा था और वहां से ईरान के लिए उड़ान भरी थी। यूक्रेन के डिप्टी विदेश मंत्री येवगेनी येनिन ने रूसी समाचार एजेंसी TASS से कहा है कि विमान का अपहरण अज्ञात लोगों द्वारा किया गया था। यूक्रेनियन लोगों के साथ उड़ान भरने के बजाय इसमें कुछ अज्ञात लोग सवार हुए और ईरान की तरफ उड़ान भरी। उन्होंने बताया कि इसके बाद भी हमारे 3 एयरलिफ्ट प्रयास सफल नहीं हो पाए हैं। हमारे लोग एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तालिबान की शराफत के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं और तालिबान फिर अपनी उसी छवि पर लौट रहा है। लोगों का कत्लेआम, शरीयत के नाम पर महिलाओं पर अत्याचार फिर से आम होने लगे हैं और इसीलिए ये कहना जरूरी है कि तालिबान ने दिखा दी औकात। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में चल रहे संग्राम के बीच वहां की मेयर ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। My car with them, beating my bodyguards, and taking their weapons with them. So I think, and the same with my husband, and the same all those people who I know. So I think they're not doing the same as they talks. This first day that I was just sitting in my office, and suddenly everything happened. And I was not leaving my office, so suddenly I got a call of my mom that my sisters are stuck in between of Taliban and their universities. So I went by walk to pick my sisters. तालिबान की क्रूरता के आगे अफगानिस्तान के निवासी त्रस्त हो चुके हैं। लोग वहां से भागना चाहते हैं, लेकिन क्रूर तालिबान ने एयरपोर्ट जाने तक में पाबंदी लगा दी है। आपको बता दें कि तालिबान वही तालिबान है जो 20 साल पहले जो चेहरा उसका उस समय था, वही चेहरा फिर उसका सामने आने लगा है। हालांकि 20 साल तक अमेरिकी सैनिकों के दबाव में ये तालिबान सर नहीं उठा पाया, लेकिन अब धीरे धीरे तालिबान अपने उसी
चरित्र पर आता जा रहा है और अपनी औकात दिखाता जा रहा है। इसी सबको देखते हुए इस समय हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी जी। आशीष जी, स्वागत है आपका। हमारी आवाज़ आ रही है क्या आप तक? आशीष जी, आवाज़ मेरी आ रही है आप तक? हाँ, आ रही है आपकी आवाज़। हाँ, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। आशीष जी, इस समय अफगानिस्तान में जो हालात चल रहे हैं उसको लेकर के ये पाकिस्तान का रवैया जिस तरह से रहा है, वही पाकिस्तान जिसकी मदद अमेरिका करता रहा है हथियारों से लेकर के आतंकवाद की लड़ाई लड़ने के लिए, और वही पाकिस्तान तालिबान को उसी पैसे से पालता पोसता रहा, और आज क्या वही तालिबान भारत के लिए खतरा साबित हो सकता है? देखिए, तालिबान जो है जिस तरीके से वहाँ कायम होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए समस्याएं आने वाले समय में जरूर बढ़ेंगी। क्योंकि पहले जो पाकिस्तान की आर्मी अफगान बॉर्डर पे रहा करती थी, अब उसको उतनी आवश्यकता वहां पे अपनी आर्मी लगाने की नहीं रहेगी, क्योंकि तालिबान जो है वो पाकिस्तान के ही समर्थन में रहता है और उन्हीं के संरक्षण में उनका जो संगठन है वो चलता है। और जो आतंकवादियों की जरूरत आईएसआई को जरूरत पड़ती है, वो कहीं ना कहीं तालिबान के लोगों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आईएसआई जो है वो निश्चित रूप से कर सकती है, क्योंकि उनको ट्रेंड आतंकवादी तालिबान से मिल जाएंगे। और दूसरी चीज ये भी है कि जो टेररिस्ट कैंप जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में चलाए जाते थे, अब कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो उस तरीके के कैंप जो है बड़ी स्वतंत्रता से और बड़े विस्तृत रूप से आप देखेंगे कि वो अफगानिस्तान में तालिबान के संरक्षण में वहां चल सकेगी। तो ये जो समस्याएं हैं ये आने वाले समय में कहीं ना कहीं भारत को जरूर दिक्कत देगी। जी आशीष जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो अफगानिस्तान की जनता जिसने लगातार तालिबानियों के खिलाफ लड़ाई में सरकार का साथ दिया, ऐन वक्त पर जब तालिबान हावी हुआ तो हामिद करजई राष्ट्रपति अचानक देश छोड़कर भाग जाते हैं, सारी जनता को आतंकी क्रूर तालिबानियों के हाथों में सौंप कर भाग जाते हैं। अब वो अफगानिस्तान के नागरिक जो नागरिक हैं इस समय, जिन्होंने अफगान सरकार का साथ दिया तालिबानियों के खिलाफ लड़ाई में, अब वही तालिबानियों के निशाने पर हैं, तो इस समय उनके हालात क्या हैं? उनके तो देखिए हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, क्योंकि वहाँ जो अफगानिस्तान की आर्मी है वो कहीं ना कहीं तालिबान से लड़ने में असमर्थ दिख रही है। तभी तालिबान जो है वो पूरी तरीके से लगभग पूरे देश पे हावी हो गया है अफगानिस्तान पे। और जैसा कि आपने कहा कि खुद राष्ट्रपति जो हैं वो देश छोड़ करके चले गए हैं, तो अब जब राष्ट्रपति ही नहीं है तो जो उनकी सेना भी होगी वो भी एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो है अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि जो उनका जो मेन हेड है वही देश छोड़ के चला गया है। तो कहीं ना कहीं उनकी सेना का मनोबल भी गिर रहा होगा, और जो उसका जो दिशा निर्देश एक जगह से आने चाहिए थे अब वो भी नहीं मिल पा रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं वो लड़ाई जो है वो तितर बितर होती हुई दिखेगी। तो इसी का फायदा भी जो है कहीं ना कहीं तालिबान को मिल रहा है। हाँ, जहां तक वहां की पब्लिक का सवाल है, अब उनके लिए तो बहुत दुर्गम स्थिति उत्पन्न हो गई है। तालिबान अपने तरीके से वहां राज चलाएगा, और क्योंकि तालिबान तो एक आतंकवादी संगठन है, और जो आतंकवादी संगठन है वो तो अपने तरीके से वहां पे लोगों पे अत्याचार करेगा ही, उससे पूछने वाला, उसे रोकने वाला वहां कोई है ही नहीं। तो लोगों को वहां खाने पीने की, आने जाने की, अपने जान माल की, औरतों की इज्जत की, बच्चों की, इन सब की जो जिंदगियां हैं कहीं ना कहीं वो दाव पे लगी हुई हैं, और उनको बचाने वाला कहीं नहीं कोई है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूएन को, यूनाइटेड नेशंस को इसको बीच में आना पड़ेगा, किसी ना किसी तरीके की पीस कीपिंग फोर्स, जैसे आमतौर पे जहां पे भी विवादित इस तरीके का कहीं कोई माहौल होता है वहां भेजी जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर यूनाइटेड नेशंस जो है पीस कीपिंग फोर्स वहां पे नहीं भेजेगा तो वहां के लोगों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। जी ठीक कह रहे हैं आप। बीच बचाव होना चाहिए, मध्यस्थता होनी चाहिए, क्योंकि निर्दोष नागरिकों का मामला है अफगानिस्तान के। यहाँ जारी रखेंगे वार्ता, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। इसके बाद बात करेंगे यूक्रेन के जहाज को भी हाईजैक कर लिया गया काबुल से, ब्रेक के बाद।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संकल्प ये हमने लिया, हर काम को पूरा करे, वंचित कोई ना अब रहे, ये लक्ष्य हम पूरा करें। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। ना अब कोई पिछड़ा रहे, ना अब कोई लाचार हो, हर वर्ग का उत्थान हो, सबको सभी अधिकार हो, जो सबसे हो पीछे खड़ा, हम साथ में उसके रहे। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है, मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे तालिबान के आतंक की, तालिबान के चेहरे की, तालिबान के चरित्र की, जो उसने औकात दिखा दी अपनी। तालिबान वो जो 20 साल पहले वाला तालिबान था, फिर वही तालिबान होता जा रहा है। उसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, मेरी आवाज़ आ रही क्या आपको? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही। जी आशीष जी, बात कर रहे थे कि यूक्रेन का विमान जो एयरलिफ्टिंग के लिए गया था अपने नागरिकों को लेने के लिए, तो उसमें वहाँ से उसका अपहरण हो जाता है। इसमें क्या आपका नजरिया क्या है? देखिए, जब से उसामा बिन लादेन को मारा गया तो अल कायदा जो बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन था, कहीं ना कहीं वो खत्म सा हो गया। अब तालिबान ने ये मौका देखा कि वो जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है अपनी जो साख है वो कहीं ना कहीं बना सके। तो पहले तो वो अफगानिस्तान पे काबिज हो रहा है, दूसरा इस अपहरण के द्वारा वो विश्व में अपना जो प्रचार है अपने आतंक का कहीं ना कहीं वो करना चाह रहा है, और इसी मंशा से उन्होंने इस जहाज का अपहरण किया है। अब हो सकता है कि वो उनसे नेगोशिएट करने के लिए पैसे मांगे या कोई और डिमांड रखें, लेकिन बहरहाल उन्होंने पूरे विश्व में ये सुर्खियां तो बटोर ही ली कि उन्होंने जो है वो विमान जो है अपने कब्जे में ले लिया है। विमान के साथ साथ जो यात्री उसमें थे उनको अपने कब्जे में ले लिया है। तो कहीं ना कहीं ये तालिबान की एक पहल है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो 20 साल पहले उसकी साख हुआ करती थी उसको दोबारा हासिल करने का एक प्रयास जरूर कर रहा है। जी आशीष जी, जिस तरीके से अगर नज़र डाली जाए पंजशीर घाटी पर, पंजशीर प्रांत पर, तो मेरे ख्याल से ये माना जा रहा 34 ज़िले जो हैं वहाँ, प्रांत जो हैं, 34 प्रांतों में से 33 प्रांतों पर तालिबान कब्जा हो चुका है। ये सूचनाएं आ रही वहाँ से। तो ये 1.5-2 लाख की आबादी वाला पंजशीर प्रांत, अगर तालिबान उस पर भी कब्जा कर लेता है तो तस्वीरें ज़्यादा भयावह होंगी। वो नज़रिया आपका क्या है उस समय का? वहाँ पे पहले भी जैसा है कि पहले भी उन लोगों को बहुत दिक्कत आई थी
तालिबान वहां कब्जा पहले भी नहीं कर पाया था, हो सकता है इस बार कर पाए या हो सकता है शायद इस बार ना भी कर पाए। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि 34 प्रांतों में से 33 प्रांतों पे ऑलरेडी उसका कब्जा हो चुका है, तो लगभग पूरे देश पे उसका कब्जा हो ही चुका है। अब पूरा अफगानिस्तान उनके पास है, वो लोग उसमें अफगानिस्तान में अपने हिसाब से चीजों को चला सकते हैं। तो वही जैसा मैंने कहा था पहले भी कि बहुत ही गंभीर स्थिति वहां बनी हुई है। इसका फायदा पाकिस्तान भी उठाएगा, उनकी ISI भी उठाएगी इस माहौल का। तो कहीं ना कहीं भारत को ये प्रयास करना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो कहीं ना कहीं इसमें बीच बचाव करे, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे लिए, भारत के लिए ये जो स्थिति बनेगी ये उसके हित में नहीं होगी। किसी और देश को इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाइना और पाकिस्तान से उनका बॉर्डर टच करता है, वो दोनों ही उनके फेवर में है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। भारत को ही सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो तालिबान की तरफ से पहुंचेगा। सीधे तौर पे कुछ चीजों में ना भी पहुंचे, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो काफी नुकसान जो है। और केंद्र सरकार ने भी काफी वहां पैसा लगाया था अफगानिस्तान में, बहुत से प्रोजेक्ट्स की फंडिंग की गई थी। तो सब कुछ जो है मतलब केवल आतंकवाद की ही नजरिए से नहीं, बल्कि अगर आप देखें तो जो हमारा वहां पे इन्वेस्टमेंट हुआ है देश का, और हमारे जो नागरिक हैं जो वहां पे काम किया गया है, कहीं ना कहीं वो हर चीज प्रभावित होने जा रही है। जी आशीष जी, अगर बात करी जाए अमरुल्लाह सालेह की, अजहर मसूद की, जो एक लेकर के मोर्चा लिए हुए हैं, तालिबान ग्रुप से पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं, तो अगर जो है ये आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए कि जो कल तस्वीरें आई थी मसूदुल्लाह सालेह की, वो वॉलीबॉल खेल रहे हैं, इतनी जंग चल रही, चारों तरफ घाटी की तरफ घेरे हुए हैं, तो अहमद मसूद और जो सालेह हैं इतने बिल्कुल निश्चिंत हैं, उनको लग ही नहीं रहा है कि आराम से वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं से इनको ताकत कुछ मिल रही है अंतर्राष्ट्रीय तौर पे? हाँ, कहीं ना कहीं और आदमी क्या होता है ना, हम लोग खुद भी कश्मीर में रहे, मैं खुद रहा हूँ, हम लोग भी बहुत वहाँ इनकाउंटर्स होते थे, और इनकाउंटर्स के बीच में भी अपने आप को, माइंड को जो है आप थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं, तो कुछ ना कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज में रखते हैं कि जिससे कि आपका ध्यान जो है कुछ देर के लिए जो है कम से कम उस लड़ाई झगड़े से जो है हट जाए और आप बेहतर तरीके से सोच सके। क्योंकि अगर आप 24 घंटे एक ही चीज सोचेंगे तो फिर जो आप फैसले लेंगे वो कहीं ना कहीं अच्छे नहीं आते हैं। तो ये भी एक तरीके का मैनेजमेंट होता है जो हम लोग सभी करते हैं। कश्मीर में जब हम लोग भी थे तो स्ट्रेस को कम रखना है, किस तरीके से कम रखना है, ये थोड़े बहुत एक्टिविटीज इस तरीके की जो होती हैं ये जरूरी भी होती हैं। तो लोग इसीलिए इन सब चीजों में जो है कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल करते हैं, और कहीं ना कहीं एक प्रयास भी होता है इन सब चीजों से एक मैसेज देने के लिए अपने विरोधियों को कि देखो हम लोग तो बहुत निश्चिंत हैं। तो उसके कई पहलू होते हैं इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती हैं उनके। जी, निश्चित तौर पर आपका कहना सही है कि एक सैनिक होने के नाते नॉर्दर्न अलायंस का नजरिया क्या है आपकी नज़र में? देखिए, नॉर्दर्न अलायंस अब ये तो देखने वाला होगा कि आगे इसका क्या प्रारूप निकलता है, किस तरीके से ये कितना कामयाब रहेगा या कितना कामयाब नहीं हो पाएगा, इसका तो समय ही बताएगा। तो अभी काफी चीजों पे तो जैसे जैसे समय बीतेगा तभी हम लोग उसका जो है कि कितना कारगर रहेगी चीजें, कितना कारगर नहीं रहेंगी, और हवा का रुख किस तरफ जाएगा, ये थोड़ा सा अभी समय जो है वही बताएगा। आने वाले जो कुछ दिन होंगे उसी में हम लोग बता पाएंगे कि क्या किस तरफ जो है वो माहौल जा रहा है। जैसे ही चर्चा जारी रहेगी, यहाँ पर एक छोटे ब्रेक के रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संकल्प ये हमने लिया हर काम को पूरा करे, वंचित कोई ना अब रहे, ये लक्ष्य हम पूरा करें। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। ना अब कोई पिछड़ा रहे, ना अब कोई लाचार हो, हर वर्ग का उत्थान हो, सबको सभी अधिकार हो, जो सबसे हो पीछे खड़ा हम साथ में
के रहे। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे तालिबान ने दिखा दी अपनी औकात। जी हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद दोनों ही अफ़गानिस्तान के लिए आखिरी लौ की तरह हैं, जो लगातार तालिबान से जूझ रहे हैं, जंग कर रहे हैं, तालिबान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इसी सब पर बात करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, हमारी आवाज़ सुन रहे हैं? आशीष जी, जिस तरीके से सालेह और मसूद डटकर सामना कर रहे हैं, तालिबान को कहीं ना कहीं जवाब दे रहे हैं और ठीक ढंग से जवाब दे रहे हैं। परसों 300 लड़ाके मारे, कल 50 लड़ाके मारे, कई गाड़ियां उड़ा दी। तो जिस तरह तालिबान कह रहा है कि रास्ता खोल लें सुलह के लिए, वहाँ वो लोग डटे हुए हैं कि एक छत के नीचे नहीं आएंगे। तो क्या ये लोग लड़ते रहेंगे या इनकी संभावना है कि सुलह कर सकते हैं आपस में? कुछ भी इस वक्त कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन हो सकता है तालिबान किसी तरीके से जो है सुलह कर ले या उनको जो है थोड़ा सा अभी समय दे दे। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि जैसा 34 में से 33 प्रांत उनके पास ऑलरेडी हैं, तो यदि अगर एक प्रांत उनके कब्जे में नहीं भी आता है तो बहुत ज्यादा फर्क तालिबान को उस बात से नहीं पड़ेगा। तो वो हो सकता है कि उसको धीरे धीरे जो है बाद में जो है किसी तरह लेने का प्रयास करें, क्योंकि अभी उनका फोकस होगा कि जो उनके पास 33 प्रांत आ गए हैं वो उनके हाथ से ना निकले। अफगानिस्तान की जो सेना है वो कहीं ना कहीं लड़ने का प्रयास कर रही होगी, कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्तर पे, या जो जनता है वहां पे हथियार बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो हो सकता है कुछ लोग लड़ें। तो कुछ इस तरीके की जो छुटपुट की लड़ाइयां या छोटे छोटे रेजिस्टेंस कहीं कहीं पे हो रहे होंगे, तो वो पहले उन सब चीजों को दबाना चाहेंगे। और दूसरा, उनके मन में भी आशंका होगी कि कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस ऐसा ना हो कि जो है अमेरिका या बाकी विश्व के दबाव में जो है कोई फोर्स भेज दे वहां पे, तो फिर उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, फिर वो बहुत ज्यादा टिक वहां नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनके ये चीजें होंगी कि वो अपनी पूरी ताकत इन लोगों से लड़ने में अगर लगा देंगे और अपना वहां पे बहुत लोगों की क्षति अगर उनको होगी तो उनको नुकसान कहीं ना कहीं दूसरी जगह भी होने वाला है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो जरूरत से ज्यादा दिन यहाँ पे वो बहुत ज्यादा इसमें लड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेन चीज उनका होगा कि जो बाकी 33 हैं उनके पास, उनको कैसे आगे बचाना है, किस तरीके से काबिज रहना है अफगानिस्तान पे। मुझे लगता है उनका फोकस वहां ज्यादा रहेगा। जी जी, ठीक है आशीष जी, हम लोग साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हम बात कर रहे थे तालिबान ने दिखा दी औकात। जी हाँ, ये वही तालिबान है जो 20 साल पहले का तालिबान फिर से उभर कर सामने आ गया है। आपको बता दें कि जब अशरफ गनी भागे थे तो उनके जो वरिष्ठ सलाहकार थे, उनका कहना था, जब वो एयरपोर्ट भागकर दिल्ली आए तो उन्होंने कहा कि तालिबान ने कहा है कि अब वो तालिबान पहले वाला नहीं है, इंसाफ रखेगा, औरतों पर अत्याचार नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं ये संभव है कि अफ़गानी सरकार, तत्कालीन राष्ट्रपति जब यहाँ से गनी गए हैं तो निश्चित तौर पर अपने निर्दोष जनता को तालिबान के हाथों में सौंप के चले गए। वही अफ़गानी जनता जिसने तालिबान के खिलाफ सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मोर्चा लिया, और अब वही तालिबान के निशाने पर हैं और गोलियों के शिकार हो रहे हैं। खास पेशकश तालिबान ने दिखा दी औकात में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।